नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो भारत पाकिस्तान से जुड़ी है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है और इसके साथ ही कई नेताओं के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद हुई। उनका ट्वीट जैसे ही आया वो वायरल हो गया और वहीं से कंफर्म किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब जंग नहीं होगी। जो संघर्ष के हालात बने हुए थे, लगातार पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और भारत उसे लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। भारत ने पाकिस्तान का काफी नुकसान किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान काफी दबाव में था और वो अमेरिका से भीख मांग रहा था, गुहार लगा रहा था कि इस जंग को रोक दिया जाए, जो जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया था और अभी टेररिस्ट कैंप को ही ध्वस्त किया था। लेकिन पाकिस्तान उससे पहले ही घुटनों पर आ गया और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मेरे दोनों सहयोगी नवेंदु और हर्ष। नवेंदु, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो इस वक्त की जो रिएक्शंस आ रहे हैं और जो बड़ी खबर आ रही है वो क्या है? देखिए, देश भर में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकना चाहिए था या नहीं, क्योंकि लोगों की जो भावना होती है वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि पाकिस्तान कभी भविष्य में दोबारा भारत पर आतंकी हमले करने की हिमाकत ना करे। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध जो है वो शांति का विकल्प नहीं है। ऐसे में यह फैसला जो है वो बहुत समझदारी वाला फैसला है और बहुत सोच समझकर भारत और पाकिस्तान ने मिलकर यह फैसला लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या युद्ध शुरू हुआ था? तो आप देख लीजिए कि अभी तो युद्ध भारत की ओर से तो नहीं शुरू किया गया था। भारत तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा था। पाकिस्तान भले ही भारतीय सिविलियंस को या रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, लेकिन भारत की कार्रवाई पिछले 3-4 दिनों में जो देखने को मिली उससे पाकिस्तान दहल गया था। पाकिस्तान की रूह कांप गई थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर तबाह हो गए थे। जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके 5 बड़े बड़े एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उनके तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को S-400 की मदद से हवा में मार गिराया। और इससे भी बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने जो तमाम बड़े समझौते रद्द कर दिए थे, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद करना हो या पूरी तरह से रिश्ते को खत्म करना हो, तो ये पाकिस्तान दबाव में था। लगातार जो उसकी स्थिति थी, आर्थिक चोट तो भारत ने पहुंचाना शुरू कर दिया था। 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक होता, उसके बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान पर नकेल कसनी शुरू हो गई थी। हर्ष, यहाँ पर ट्रंप की बहुत चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्वीट है वो क्या है और उसके क्या है मायने? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हम दिखा रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि अब किस तरीके से सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। हालांकि उन्होंने कांग्रेस अभी किया है, कांग्रेचुलेशन लिखा है, बधाई दी है, लेकिन दुनिया को ये बताने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि हम मध्यस्थता करवा रहे हैं। लेकिन उससे परे अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो उससे परे ये सच्चाई है कि हमने देखा है कि जब तमाम देशों में जो युद्ध हुए हैं, चाहे फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच हम देख रहे हैं, तो भारत की तरफ से ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि ग्लोबल लीडर्स ये समझ रहे थे मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि एक भारत ही है जो कई देशों को युद्ध को रुकवा सकता है। अब अमेरिका को इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जलन की स्थिति आप भारत की आम भाषा में कह सकते हैं कि वो हो रही थी। अब हमने देखा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, पहलगाम अटैक किया गया, भारत की तरफ से उसका जवाब देना ही देना था और भारत उस सिचुएशन में था क्योंकि भारत ने अपनी रणनीति ऐसी बनाई हुई है। आपको एक वक्तव्य बताता हूं। सुषमा स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया था कि मोदी विदेश में जाकर क्यों घूमते हैं, तो उन्होंने कहा इसका जवाब आपको आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विदेशों में जा जाकर ऐसी रणनीति बनाई गई, अपने आप को भारत ने मजबूत किया कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो अमेरिका नहीं बोल पाएगा कुछ भी। और आज हमारी सिचुएशन ऐसी है, अगर अमेरिका ने ऐसा बोला है तो पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान ने जब घुटने टेके हैं तभी ये हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान अगर घुटने नहीं टेकता तो भारत ऐसा नहीं करता, हामी नहीं भरता। और वो स्थिति हमने देखी है परवीन, क्योंकि अभी सिचुएशन क्लियर धीरे धीरे और होगी। 12 मई को एक और बैठक होनी है डीजीएमओ की, जब हम देखेंगे एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसजे अजीत डोभाल पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की रणनीति हमेशा से काम वाली रही है और जो रणनीति अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ सीज फायर हुआ है नवेंदु, जैसे हर्ष
कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से इतनी आसानी से बाज आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया जाए, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। देखिए, ना ही भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है। ये सीज फायर जो है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा समझौता किया गया है। 1947 से लेकर 2025 तक के बारे में आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने कभी भी सीज फायर को पूरी तरह से नहीं माना है। आप शिमला समझौता से लेकर के 2001 के दो के संसद हमले तक देख लीजिए, उसके बाद मुंबई हमले के बाद जिस तरह से माहौल बन गए थे बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान उसके जो चरित्र में है वो गद्दारी है। उसके जो जिहादी हैं, चाहे आसिफ मुनीर हैं, वो शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। फिलहाल सीज फायर पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन अब सवाल यही है कि पाकिस्तान कितना दिन तक इसको फॉलो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, उसका जो चरित्र रहा है, इस बात पर किसी भी एक भी भारतीय को भरोसा नहीं होगा। और लेकिन इस बार भारत ने संदेश दे दिया है कि इस बार तो हमने युद्ध की शुरुआत नहीं की है अपने ओर से, अभी तक सिर्फ तुम्हारे आतंकियों को या तुम्हारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर तुमने दोबारा सीज फायर तोड़ने की कोशिश की तो इस बार कोई अमेरिका बीच में नहीं आएगा। और दूसरी बात, भारत ने एक्ट ऑफ वार के तहत पाकिस्तान पर लगाम लगाया है। यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। युद्ध भले ही भारत की ओर से युद्ध के बारे में घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन कहें तो जो तथाकथित युद्ध चल रहा था, जिस तरह बिल्कुल मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु जल समझौते से लेकर के पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराना उनके घर में घुस करके, यह भारत की जीत है। क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी बड़ा नुकसान वो भारत को नहीं पहुंचा पाया पिछले 3-4 दिनों में। उसके जितने भी पटाखे आए वो सभी हवा में मार गिराए गए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का जो नुकसान किया है वो पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। उसके जितने भी आतंक के जीजा और शाले थे, सबको मार के गिरा दिया। पाकिस्तान की जिस तरह से तबाही हुई, पंजाब में 75 सालों में पहली बार भारत ने अटैक किया, यह बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान इससे घबरा गया। भारत जिस तरह से इकोनॉमी से लेकर के सैन्य कार्रवाई कर रहा था, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि इस बार मोदी नहीं रुकने वाले हैं, इस बार अजीत डोभाल नहीं रुकने वाले हैं। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो एनएसए हैं वो बात करना चाहते थे अजीत डोभाल से, उन्होंने बातचीत नहीं की। तो ये इस बात को दर्शाता है कि डोमिनेट पावर अभी भी भारत के पास है। फिलहाल भारत शांति चाहता है। भारत ने पहलगाम का बदला बहुत बुरी तरह से शानदार तरीके से लिया है। पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को निपटा दिया है जो बड़े से बड़े थे। अब भारत की नजर होगी हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों पर, क्योंकि सिर्फ अब आका बचे हुए हैं। ये नवेंदु, आपने यहाँ पर कहा कि सीज फायर जरूर हुआ है, युद्ध विराम के लिए बोला गया है, लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन पर, क्या अभी भी वो टारगेट पर रहेंगे भारत की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पैदा करता है, और भारत की तरफ से हमेशा ये क्लियर किया गया है, चाहे विदेशों के अंदर हो या फिर भारत के अंदर से, कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी फैक्ट्री चल रही है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म करना होगा। क्योंकि आतंक से पीड़ित सबसे बड़ा देश, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं ना, अमेरिका भी पीड़ित रहा है आतंकवाद से, और ये अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने आतंकवादी संगठन है। और ये बार बार बताया गया है, जिस तरीके से टीआरएफ को लेकर भी कहा गया। अभी जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब हमने कहा था कि टीआरएफ एक प्रतिबंधित संगठन है, और उससे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आतंक पर जो चोट की गई है वो सबसे बड़ी जीत है भारत के लिए। और अभी और भी ऐसे ठिकाने हैं जिस पर कहीं ना कहीं भारत वार करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि भारत के पास सद्बुद्धि है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो कहावत ठीक होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उसकी बुद्धि इस वक्त विपरीत हो चुकी है। लेकिन भारत समय का इंतजार करता है। पहलगाम अटैक हुआ तो भारत ने उसी वक्त कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्योंकि हमने देखा है बॉर्डर एरिया पर सीजफायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। हम समय समय पर जवाब देते रहे हैं, लेकिन ये मौका था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा जाए, वो हमने कर दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, उससे साफ है कि पाकिस्तान जो था वो काफी दबाव में था, और वो लगातार अमेरिका से भी ये गुहार लगा रहा था कि किसी भी तरह से ये जो संघर्ष चल रहा है और भारत जिस तरह का एक्शन पाकिस्तान पर ले रहा है उसे रुकवा दीजिए, तो शायद ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है। और इसी तरह से मोदी सरकार की तरफ से भी एक्ट ऑफ वॉर यानी सीधी सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है कि अब अगर तुमने कोई भी हिमाकत की तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, यानी जंग होकर रहेगी। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।